हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ये चैप्टर है। उसका ये टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडिंग ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज अ कोल, ऑयल एंड गैस। भाई ये ग्रोइंग कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है हमारे देश में एनर्जी की, जिससे ये जो कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया फॉसिल फ्यूल पे, जैसे कि कोल, ऑयल एंड गैस पे। राइजिंग प्राइस, भाई प्राइस बढ़ रही हैं, कंजम्पशन बढ़ रही है, तो इसीलिए प्राइस बढ़ रहे हैं ऑयल के, गैस के, और देयरफॉर पोटेंशियल शॉर्टेज, क्योंकि शॉर्टेज बढ़ गई है ना, इसीलिए हैव अ रेज्ड अनसर्टेनिटी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, विच इन टर्न हैज़ अ सीरियस repercussion on the growth of the national economy. Moreover, increasing use of fossil fuel also causes serious environmental problem. ये जो fossil fuel यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत से एक कॉज भी है, सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न हो रही हैं। Hence, there is a pressing need to use a renewable resources. इसीलिए ज़रूरत है कि अब हमें रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल से ऑब्टेन की जा सकती है। These are called a non-conventional energy resources. India is blessed with a abundance of a sunlight. इंडिया में बहुत से आपको ऐसे स्टेट्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है, वाटर है, विंड है, बायोमास, ये सबसे ब्लेस्ड है इंडिया। It has a largest program for the development of these renewable energy resources. न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये कैसे ये ऑब्टेन की जाती है? अल्टरिंग द जो एटम के स्ट्रक्चर है उसको अल्टरिंग करके। व्हेन सच एन अल्ट्रेशन इज मेड, जब ये अल्ट्रेशन किया जाता है, एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट, तो जो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, दिस इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, तो इससे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट की जाती है। जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, ये अवेलेबल हैं झारखंड और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में, जिसको यूज्ड जनरेटिंग एटॉमिक, जो कि एटॉमिक और न्यूक्लियस पावर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। मोन्टाजाइट सैंड ऑफ अ केरला इज रिच इन अ थोरियम, जो मोन्टाजाइट सैंड है केरला की, वो भी थोरियम की मात्रा में रिच है। लोकेट 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड फाइंड द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। ओके, आगे सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इट हैज़ अ एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ अ टैपिंग सोलर एनर्जी। हमारे इंडिया में बहुत मात्रा में सोलर एनर्जी हम पॉसिबिलिटी है कि हम इस मात्रा में टैप बढ़ा सकते हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। सोलर एनर्जी इज़ अ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरिया। सोलर एनर्जी है वो बहुत बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है रिमोट और रूरल एरिया में। सम बिग सोलर पावर, बड़ी बड़ी जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में, जिसमें मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन द रूरल हाउस ऑन जो कि फायरवुड पे डिपेंड थे और डंके के ऊपर, विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ए मैन्योर इन एग्रीकल्चर। जब ये सोलर एनर्जी यूज़ होगी तो ये जो डंग वगैरह तो ये एज अ मैन्योर यूज़ हो जाएगा और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र दूसरे हम यूज़ करते हैं ना उससे नुकसान होता है। ये देखो ये सोलर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट है, और ये देखो ऊपर लगा हुआ है ना पैनल, ये है। ओके, ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ न्यूली एस्टेब्लिशमेंट सोलर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ओके, विंड पावर के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। विंड मतलब होता हवा, है ना। ये देखो, इससे भी विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी पावर हम जनरेट कर सकते हैं। द लार्जेस्ट विंड फार्म अ क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम
नागरकोइल टू मथुरई। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये भी इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स हैं। आगे नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। तो ये देखो ऐसे होती हैं विंड मिल, ये नागरकोइल की हैं। ओके, तो आगे है बायोगैस। श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रब्स होती हैं, फार्म वेस्ट हो गया, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट हो गया, उन सबको एज अ बायोगैस उससे प्रोड्यूस की जाती है और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रूरल एरिया में। डीकम्पोजिशन किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस का, विच हैज़ अ हाईली थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू अ केरोसिन, डंग केक एंड अ चारकोल। तो ये जो बायोगैस है ये ज़्यादा इसमें एफिशिएंसी है केरोसिन और डंग केक से और चारकोल से। बायोगैस प्लांट्स आर अ सेटअप एट अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड इंडिविजुअल लेवल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सेटअप किए हैं और बहुत से इंडिविजुअल भी सेटअप किए गए हैं। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर कॉल्ड एज अ गोबर गैस प्लांट्स, इसको गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है रूरल इंडिया में। दीज प्रोवाइड्स ट्विन बेनिफिट, इससे दो बेनिफिट होते हैं फार्मर को। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और क्वालिटी भी इंक्रीज होती है मैन्योर की। ओके, मैन्योर होता है खाद पदार्थ होते हैं जो। बायोगैस इज बाय फार अ मोर एफिशिएंटली यूज ऑफ अ कैटल डंग, जो गोबर होता है ना, जो गाय भैंस होते हैं उनका, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, वुड एंड अ काउ डंग केक्स। ओके, ये बायोगैस प्लांट आप देख सकते हो। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। ओके, ओशियन में टाइड्स आते रहते हैं ना, राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर है ना, कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन टाइड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फ्लड गेट डैम्स आर अ बिल्ड अक्रॉस इनलैंड, फ्लड गेट बनाए जाते हैं डैम के पर। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लो इनटू इनलेट एंड गेट्स अ ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज। तो जो ड्यूरिंग हाई टाइड, जब हाई टाइड आती है, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो पानी फ्लो करता है इनलेट में और फिर गेट ट्रैप्ड, फिर वो ट्रैप्ड हो जाता है। और जब गेट क्लोज होते हैं आफ्टर द टाइडल फॉल, जब वो टाइडल दोबारा फॉल होती हैं आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर इज रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट। तो वाटर है वो दोबारा से फ्लड गेट से रिटेन कर लिया जाता है और फ्लो बैक टू द सी वाई अ पाइप। तो फिर जो एक सी में जाता है पाइप के जरिए, दैट कैरीज इट थ्रू अ पावर जनरेटिंग टर्बाइन। तो इसको ही पावर जनरेटिंग टर्बाइन बोलते हैं। इन इंडिया में गल्फ ऑफ कंबत है और द गल्फ ऑफ अ कच्छ इन गुजरात में ऑन द western coast and a Gangetic Delta in Sundarban region of West Bengal provide a ideal condition for utilizing tidal energy। आगे जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या है? जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ में जो देखो जहाँ पे अर्थ में गर्माहट है, वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज, ये जो एग्जिस्ट करती है जियोथर्मल एनर्जी, द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ जाते हैं तो हमारी अर्थ गर्म होती जाती है। वेयर द geothermal gradients is high temperature are found at a shallow depth। तो shallow depth में भी आपको high temperature देखने को मिल सकता है। ग्राउंड वाटर इन अ सच एरिया, जो ग्राउंड वाटर होता है ऐसे एरिया का, वो ऑब्जॉर्व करता है हीट को रॉक से और बिकम हॉट, वो गर्म होता जाता है। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट इज राइज द अर्थ सरफेस, जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो फिर ये धरती के ऊपर उठता है और एज अ स्टीम हमें भाप वहाँ से दिखती है उभरती हुई, ठीक है, गर्माहट धरती से निकलती हुई। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव अ टर्बाइंस एंड, तो ये इसको टर्बाइन घुमाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी हम इससे
कर सकते हैं, प्रोड्यूस जनरेट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत से हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हैज बीन सेटअप इन इंडिया, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेटअप भी किए गए हैं इंडिया में टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। वन इज लोकेटेड इन अ पार्वती वैली, एक पार्वती वैली में है नियर अ मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, और अदर है लोकेटेड इन अ पुगा वैली जो कि लद्दाख में है। आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन यानी कि कैसे हम इनको बचा सकते हैं। एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गए हैं एनर्जी रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एवरी सेक्टर ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल और डोमेस्टिक, सभी को एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, द इकोनॉमी डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंट सिंस द इंडिपेंडेंस नेसेसरी रिक्वायरमेंट इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। As a result, a consumption of energy in all form has been steadily rising all over. कंजम्पशन ये बढ़ता ही जा रहा है हमारे इंडिया में धीरे धीरे, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये बढ़ रहा है। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप द सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी। तो अब हमें ज़रूरत क्या है, बैकग्राउंड में अगर देखें तो हमें अर्जेंट नीड है कि हम इन एनर्जी रिसोर्सेज को सस्टेनेबल पाथ में इनका यूज़ किया जाए, डेवलप करें। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर द ट्विन प्लैंक ऑफ अ इंडस्ट्रियल energy. India is presently one of the least energy efficient country. इंडिया है वो लीस्ट मानी जाती है, लीस्ट एनर्जी एफिशिएंसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। वी हैव टू अडॉप्ट अ cautious अप्रोच फॉर द जुडिशियल यूज़ ऑफ अ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, तो हमें बहुत ध्यान से इनका यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आर कंसर्न्ड सिटीजन वी कैन डू आर बिट्स बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ इंडिविजुअल व्हीकल, तो हमें अकेला कोई नहीं कर सकता, तो इससे क्या अकेला भी कर सकते हैं हम। देखो, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करने चाहिए रादर देन इंडिविजुअल व्हीकल। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ नॉट यूज, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर रहे होते तो उसको हम स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस और यूजिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इन एनर्जी प्रोड्यूस, तो एनर्जी सेव भी करनी चाहिए और एनर्जी प्रोड्यूस भी करनी चाहिए। तो हमारा चैप्टर ये हो गया है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।